नमस्ते दोस्तों। ओल्ड इज गोल्ड में हम आपका स्वागत करते आए हैं, करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक महान चिकित्सा पद्धति जो सस्ती भी और सुंदर भी, होम्योपैथिक, आप लोग, मैं मुंह पे कहता हूँ, मुझे कोई का डर नहीं लगता। कुछ भी लिखो आप कमेंट्स के अंदर। आप लोग कुछ भी नहीं समझते। कल मैंने कार्बो वेजिटेबलिस का वीडियो दिया। 3-3 कोड़ी के आदमी जो वीडियो देते हैं, उनको खूब सब्सक्राइब करते हो। मैं हनुमान सौगंध खा के कहता हूं कि मैं इस वक्त बहुत शारीरिक कष्ट के अंदर हूं, फिर भी मैंने आपको वीडियो दिया क्योंकि ये मेरा फर्ज बनता है। और वीडियो देने के बाद मैं सोचता हूं कि इसको बहुत लोग लाइक करेंगे, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से कार्बो वेजिटेबल्स को बनाने का तरीका आपको पेश किया। फिर मेरी इच्छा हुई कि अब डाइल्यूशन बनाने का तरीका, और उसके बाद ये कितनी जबरदस्त दवा है, इस तरह से कम 21 वीडियो में कार्बो वेजिटेबल्स के आपको देता। लेकिन तकलीफ के अंदर ही दिया मैंने। पाँव के नीचे तकिया रखा हुआ है, दर्द होता है। घर वाले कहते हैं कि जब तबीयत ठीक नहीं तो क्यों बोलते हो। सत्य सत्य ही बोलूंगा मैं। 10 कदम चलने की ताकत नहीं घुटनों की वजह से। क्यों करते हो इतनी मेहनत? आप लोग सोचते होंगे कि ये पैसे के लिए करता है। मुंह पे मारता हूं। मुझे कोई कमी नहीं है हनुमान जी का भक्तों में, और हनुमान जी का सच्चा भक्त हूं, अफंडी नहीं। जो हनुमान जी को अपने दिल में रखता है। मैं मंदिर नहीं जाता हूं। और वीडियो डालने के बाद में आपने उसकी कद्र नहीं की। इसमें आपका भी दोष नहीं, क्योंकि आप जानते ही नहीं कुछ। अरे आप तो नागरिक हैं, आप क्या जानेंगे। जो नए नए होम्योपैथ बन करके आए हैं, वो भी अपने अहम और घमंड के अंदर कभी नहीं लिखा किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने कि आपका वीडियो अच्छा है, क्योंकि उनका जो अहम है
उनको सत्य स्वीकार करने की आदत नहीं डालता। जानते कुछ भी नहीं। अरे ऐसे ऐसे वीडियो डाल दिया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जहरीला पौधा एरंड होता है। नक्स ओमेगा का मदर टिंचर 15 बूंद लीजिए। तुम लोगों को जहर खिला के मार रहे हैं ये नौसिखिए होम्योपैथिक डॉक्टर, और तुम आंख बंद करके उनको लाइक करते हो। मरता तो नहीं है आदमी, लेकिन मौत के कगार पे जरूर पहुंचता है। खैर जाने दीजिए, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। अब तक जो मैंने बड़े वीडियो दिए हैं 7 साल के अंदर, सब तरह की आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, घरेलू वगैरह वगैरह, आपने जो भी उनको प्रशंसा किया उसका मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ। आप चाहे नागरिक हों, चाहे आप डॉक्टर हों, आपकी बदौलत ही मेरा वजूद है। लेकिन मेरे मन को बहुत ठेस लगी, इसलिए ये छोटा सा वीडियो मैं आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ। अब हम आपको कोई जानकारी नहीं देंगे। पहली बात, आपके कोई कमेंट्स का जवाब नहीं देंगे। दूसरी बात, कोई भी वीडियो बड़ा नहीं बनाएंगे। बनाएंगे तो सही, हम मार्केट के अंदर हैं, हमारा अधिकार है। 2-3 मिनट का दिया जय सिया राम। अरे 3 मिनट के वीडियो के अंदर आप जितना सब्सक्राइब करते हो, 53 मिनट के वीडियो में उससे भी कम करते हो। दिल खटरा नहीं होगा आदमी का? शर्म आनी चाहिए। कितने अनसब्सक्राइब करोगे तुम मेरे वीडियोज को? करो, तुम्हारी इच्छा हो, जितना करो, उड़ा दो उसको। मेरा ये पैसा नहीं है डॉक्टरी का। मेरे को माँ सरस्वती ने विशेष ज्ञान दिया, इसलिए मैं YouTube के अंदर आया। मेरे कोई कमी नहीं, मेरा खूब बिजनेस है। मैं क्यों आप जैसों की किसी की बकवास को सुनूं? कोई कुछ भी कमेंट्स में लिखता है, कोई कुछ भी कमेंट्स में लिखता है, क्यों सुनूं मैं? हो सकता है मैं कमेंट बॉक्स को भी बंद कर दूं कुछ दिनों में। किसको लिखोगे? इसलिए ये आपकी सूचना के लिए मैंने आपको 9 मिनट का वीडियो दिया है। आप मुझसे कोई जानकारी न लें। जो मैं अब तक कहता आया हूँ कि मैं आपको खाना खाते हुए भी जानकारी दूंगा, नहीं ले। मैं अब कठोर हो गया, मैं अब कातिल हो गया, मैं अब समझने लग गया, मैं अब भोला नहीं रहा कि आप लोग मेरा शोषण कर रहे हैं। मैंने कल 1 घंटे का कार्यक्रम दिया शॉर्ट के अंदर। मोहम्मद रफ़ी से लेकर के उदय लाल तक जो भी गायक हैं,
एक एक का मैंने बताया, बारीकियां बताई मैंने। किसकी? शास्त्रीय संगीत की बारीकियां बताई। और एक भी शास्त्रीय संगीत जानने वाले ने ये नहीं लिखा कि आप गलत हैं। इसका मतलब है वो भी धूल में लठ मार रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि आरोह क्या होता है, अवरोही क्या होता है, भातखंडे संगीत क्या होता है, कर्नाटक संगीत क्या होता है, ठुमरी किसे कहते हैं, गजल किसे कहते हैं, ख्याल गायकी किसे कहते हैं, बड़ा ख्याल क्या होता है, छोटा ख्याल क्या होता है। बस हारमोनियम पे दो चार गजलें वही गाते रहते हैं और लोग उनके ऊपर नोट फेंकते रहते हैं। हमने देख लिया कि ये कितने पानी में हैं। हमने एक एक चीज को समझाया। कम से कम जितने हिंदुस्तान के अंदर एक से एक अव्वल गायक, उन सब का इंट्रोडक्शन कराया, उन सब को याद कराया, उन सब की बेहतरीन आवाज को आप तक पेश करी। शॉर्ट में देख लेना, कहीं सुनी माफ करना, क्योंकि जनता जनार्दन ईश्वर के समान होती है। हम छोटे बाप के बन जाते हैं, लेकिन हम अपना जो दिल का गुबार है उसको निकाल करके आज हम अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम हमारे जो अच्छे अच्छे वीडियोज हैं, आप क्या अनसब्सक्राइब करोगे, हम उनको डिलीट मारते जाएंगे। किस लिए करते हैं लोग? पेट भराई के लिए करते हैं। एक सब्सक्राइब तो कर दीजिए, एक सब्सक्राइब तो कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगे तो करो, न लगे तो न करो, लेकिन हम सक्रिय रहेंगे। और एक बात और बता देते हैं, जो गलत करेगा उसको हम नहीं बख्शेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी मजहब से क्यों ना हो, उसे हम नहीं बख्शेंगे, क्योंकि झूठ हमें बर्दाश्त नहीं। हम एक से ही डरते हैं, श्री हनुमान जी महाराज से। और हमारे पास जो शक्ति है वो सत्य की शक्ति है। उसके सामने झूठों के पुलंदे ज़्यादा दिन नहीं ठहरेंगे। अच्छे अच्छे भगवाधारी चाहे जो ही बोल देते हैं, आज उनको प्रताड़ना सहनी पड़ती है। अपनी जबान पे काबू नहीं रख सकते, किसी को आदर से नहीं बोल सकते, और अपने को सनातनी कहते हैं। सनातन का मतलब जो समझाने वाले हैं ना, वो भी नहीं समझते। अरे संत सनातनी आपने देखे ही नहीं। वो कोई पंडाल नहीं लगाते,
वो कोई से माथा नहीं हिलवाते, ये कुछ भी नहीं। लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं। ये एक ट्रिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये एक ट्रिक है। और दूसरी ट्रिक ये है कि 10 करोड़ कमा के 1 करोड़ खर्च कर दिए, दानी बन गए। कोई ठठरी कह के करता है, कोई गठरी कह के करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। लोग बेचारे आस उम्मीद लेके आते हैं, कोई बोलते नहीं। अरे एक बात हम बता देते हैं कि जब तक तुम सत्य की राह पे चलोगे, गरीबों की इमदाद करोगे, सब धर्मों को समान समझोगे और सब धर्मों और सब त्योहारों को इज्जत दोगे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता संसार के अंदर, क्योंकि अपने हाथ में सत्य की तलवार रहो। आज कहते हैं गांधी जी बकरी का मांस खाते थे। अरे गांधी जी को गोली लगी, तुम कहाँ मर गए थे? शर्म नहीं आती? गोडसे को तो भगवान बना दिया। और जो एक लंगोटी के अंदर और इसके अंदर खुले बदन लाठी से जिसने अंग्रेजों को भगा दिया, उसके लिए तुम आज ऐसे अल्फाज बोलते हो। आजाद होना इसलिए। मेरा जैसा शासन करने वाला हो ना तो सबसे पहले अंदर करे। अरे किसी के मरने के बाद उसके दोष और गुण समाप्त हो जाते हैं, और ऐसा कोई आदमी नहीं जिससे कोई गलती नहीं। खुद महात्मा गांधी ने ये स्वीकार किया है, वो था कि वो सड़क पे बिखरी हुई बीड़ी, पी हुई बीड़ियों को बटोर के पी लिया करते थे। उस संत के लिए आज ये कहते हो। आज नेहरू जी जैसे आदमी को आप सिगरेट पीते हुए दिखाते हो, आशिकाना अंदाज में दिखाते हो। राजीव गांधी, उसने सीने पे गोली खाई। इंदिरा गांधी जिसने सीने पे गोली खाई। महात्मा गांधी जिसने सीने पे गोली खाई। तुमने उनको मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारा भी वही हश्र होगा। ये वक्त तुमको नहीं बख्शेगा। हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी बातें आपके दिलों में रहेगी कि कोई परिंदा कुछ हमें समझा के गया है। और मैं विनती करता हूँ कि देखो, एक बात समझ लो, जो मर गया, इस संसार से पलायन कर गया, उसके बाद उसके ऊपर तुम कितना भी कीचड़ उछालो, अच्छा नहीं करते। मजा जब था कि तुम उस वक्त करते। आज भगत सिंह को कोई याद करता है? चंद्रशेखर आजाद को कोई याद करता है? मंगल पांडे को कोई याद करता है? उनका स्टेचू क्यों नहीं बनाते? शहर का नाम बदल दिया,
शहर थोड़ा ही बदलेगा, गली का नाम, मोहल्ले का नाम बदल दिया, वहाँ के रहने वाले थोड़े ही बदलेंगे। इससे क्या हासिल होगा? तुम क्या दिखाना चाहते हो अपने आप को? हम मानते हैं कि मैं भी सनातनी हूँ, आप भी सनातनी हो, लेकिन तुम आपे से बाहर क्यों हो रहे हो? चाहे सरकार हो, चाहे गैर सरकार हो। आज लाखों मर गए, ईरान की लड़ाई के अंदर लाखों कट गए, यूक्रेन के अंदर। उनका क्या हसर हुआ? अभी उन्होंने क्या अपराध किया? आज मैं बोलूँगा, क्योंकि इसके बाद मैं 3 मिनट से ऊपर नहीं बोलूँगा कोई वीडियो। और कोई भी मेरे को कमेंट्स में कोई मुझसे जानकारी लेने की कोशिश ना करें। जिसको जानना है व्हाट्सएप पे आए, पहले अपना उद्देश्य बताएं। दूसरी बात, डायरेक्ट वॉइस कॉल करने का अधिकार आपको नहीं, डायरेक्ट वीडियो कॉल करने का अधिकार आपको नहीं। इजाज़त लो, पहले अपना प्रयोजन बताओ और इंसानियत की तरह पूछो कि हमें ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप हमें समय दीजिए। हम डॉक्टरों को पैसे देते हैं, फीस देते हैं और उनके हाथ जोड़ के भी आते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी बदौलत मैं ठीक हूँ। भूल गए? कोई बात नहीं, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। हम कभी किसी की बुराई नहीं सोचते, लेकिन आपकी अज्ञानता का हम सम्मान नहीं करेंगे। और जिस माई के लाल ने दूध पिया है अपनी माँ का, गारंटी के साथ घुटनों का दर्द ठीक, 700 रुपये में ठीक। हमारे पास एक ही पीस बचा है, तो हमने कहा भाई एक बचा तो तुम्हारे ही काम आएगा। उन सबको चैलेंज कर रखा है और करता रहता हूँ। 1,00,000 रुपये देता हूँ मैं, अब कर रहा हूँ चेंजेस। जो गारंटी के साथ घुटने ठीक करते हैं ना, 1,00,000 रुपया नगद दूंगा, आ जाए मेरे पास। देखते हैं बाजुए दम कितना बाजुए दम में है, वो एक मुहावरा है। आज तक कोई नहीं आया, आज तक किसी का मैसेज नहीं आया और तुम उनसे ठगे जा रहे हो, लूटे जा रहे हो। 150 रुपये का तारपीन का तेल और मछली का तेल तुमको देते हैं और उसको लगाने से थोड़ा आराम मिलता है, और 800 रुपये लेते हैं, 1,000 रुपये लेते हैं। इतना सस्ता इलाज हो गया घुटने का। ये डॉक्टरी जो रिप्लेसमेंट सर्जरी सीख के आए हैं, कहाँ जाएंगे? भूखे मरेंगे। और जब पाँव टेढ़े हो जाते हैं ना, तो उनकी शरण पे जाके पड़ते हो। और जिस आदमी को तुम आज छोटे लफ्ज़ों में पुकारते हो, और जब तुम हॉस्पिटल के अंदर बीमार होके जाते हो ना, तो वो तुम्हारा टट्टी पेशाब साफ करता है ना, तुम्हें वो भगवान की तरह नजर आता है। अरे बेटा, थोड़ा इधर ध्यान दे।
उस वक़्त तुम भूल जाते हो कि ये कौन बिरादरी का है। इसलिए देखो, एक पैसा तुम्हारा नहीं लगेगा बेटो। तुम इज्जत दोगे, तुम्हें इज्जत मिलेगी। तुम किसी का अपमान करोगे तो तुम्हें जूते पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे। आप सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। और अब मैं आपको कभी जीवन में बोर नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। याद रखोगे मुझे तुम। ये अंतिम मेरा वीडियो है बड़ा, जो तुम सुन लो। मैं अपने दिल के सारे जज्बातों को खोल के तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, क्योंकि तुम भोले हो। तुम्हारी गर्दन ये लुटेरे काट रहे हैं, इसलिए मैं समय समय पे बड़ा वीडियो देता हूँ। लेकिन जब मैंने ये देख लिया है कि तुम नहीं समझ पा रहे हो, तब जाकर के मैंने आज आपको संबोधित किया है। अब मैं नहीं करूँगा। कहीं सुनी माफ़ करें, और कोई ये न लिखें कि उसका वीडियो बनाएं। मैं कोई का गुलाम नहीं, मैं कोई का एम्प्लॉयड नहीं, कोई का नौकर नहीं। मैं वही काम करूँगा जो मेरा दिल गवाह करेगा। 3-3 कौड़ी के आदमी लिखते हैं कि धनिया साबुत खाने से नपुंसक हो जाता है। वो डॉक्टर है? अपना मोबाइल नंबर तो दे, हमसे बात तो करे। कुछ जानते नहीं, कुछ पहचानते नहीं, तोप दाग देते हैं। यूट्यूब मिल गया आपको। अपना नाम रोशन करने के लिए, अपने शरीर का प्रदर्शन करने के लिए, अपने अंगों को दिखाने के लिए, तभी तो रेप होते हैं। कसूर रेप करने वालों का कम है। कसूर आप जानते हैं किनका है। इसलिए सादगी से रहो, सादगी का खाना खाओ, पंखा भी चलाओ, एसी भी चलाओ, कमाई भी करो, सब कुछ करो, लेकिन किसी के साथ धोखा मत करो, किसी का अपमान मत करो, और किसी को 2 शब्द ऐसे मत कहो कि उसके दिल को ठेस लगे। बस मेरी यही शिक्षा है। जय सिया राम, जय हनुमान।